जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, सीटेट का आपका एग्जाम हो और आप परीक्षा में तुक्का ना लगाएं, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि कोई भी कितना भी पढ़ने वाला छात्र क्यों ना हो, वह साथियों लास्ट में बचे हुए प्रश्नों के लिए तुक्के का ही प्रयोग करता है। ठीक है, क्योंकि जब प्रश्न आपको आ नहीं रहे हैं तो आप उत्तर कहां से करेंगे। और साथियों यहाँ पर आपकी सीटेट परीक्षा में चाहे यूपी टेट हो, साथियों वहां पर आपका निगेटिव मार्किंग नहीं होता, यानी कि ऋणात्मक अंक नहीं काटा जाता। ठीक है, तो यहाँ पर आप बचे हुए प्रश्नों के लिए तुक्के का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कुछ ही नंबर बढ़ जाए इसके लिए। तो यहाँ पर मैं आपको साथियों तुक्का लगाने की एक बहुत ही शानदार और निंजा ट्रिक बताने वाला हूँ। ये साथियों यही तरीका साथियों बड़े से बड़े कोई भी टीचर हो वो भी बताते हैं, और मैं साथियों आपका एक अपना वाला तरीका बताने वाला हूँ। अगर आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है और आप फटाफट तुरंत तुक्का लगाना चाहते हैं, तब कैसे लगाएंगे। और साथियों अगर आपके पास 5 से 10 मिनट बचा हुआ है, तब आप कैसे तुक्का लगाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही शानदार और लाजवाब तरीका है। 100% साथियों यहाँ से आपके 8 से 10 नंबर तो पक्के बढ़ेंगे अगर आपके कुछ ज्यादा ही प्रश्न छूटे हैं। ठीक है, अगर आपके कुछ ज्यादा प्रश्न छूटे हैं, ठीक है, तो आपके 100% साथियों बहुत सारे नंबर यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। बस वीडियो को साथियों लास्ट तक देखिएगा। समस्या यह है कि आप वीडियो बहुत जल्दी देखना चाहते हैं, 1 मिनट में ही पूरी वीडियो की ज्ञान जो है आप समेट लेना चाहते हैं किसी की वीडियो जब आप देखते हैं, तो यही आपके लिए समस्या है। ठीक है, अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे 100% साथियों आपको जो मैं तरीका बताने वाला हूं यहाँ पर आपको, क्योंकि अब जब आपका सीटेट का एग्जाम साथियों ऑफलाइन मोड में हो गया है, क्या ऑफलाइन मोड में हो गया है, बीच में साथियों ऑनलाइन मोड में हो गया था। सीबीटी एग्जाम हो रहा था, यानी कि कंप्यूटर पर हो रहा था, अब इसको बंद कर दिया गया है इस बार से। और साथियों अब आपका सीटेट का एग्जाम ऑफलाइन में मोड में होगा। ठीक है, तो ये तुक्का लगाने की ट्रिक साथियों आपके सीटेट में ही नहीं, जितने भी परीक्षा हैं ऑफलाइन में बेहतरीन तरीका काम करेगा लगाने का। ठीक है, तो चलिए समझते हैं पहले कुछ सीटेट के बारे में, कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे हम, और यहाँ पर भी मैं कुछ चीजें आपको परीक्षा से जुड़ी समझाऊंगा ताकि आप गलती ना करें और लास्ट में आपको समय भी मिले और आप आसानी से तुक्का भी लगा ले जाएं। ठीक है, तो थोड़ी सी छोटी सी वीडियो साथियों पूरा जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पर आपके सब्जेक्ट जो है साथियों वो सीटेट में कितने होंगे, 5 सब्जेक्ट होंगे साथियों। कौन कौन से, पहला होगा आपका मनोविज्ञान, दूसरा आपका हिंदी होगा, तीसरा आपका गणित होगा, चौथा आपका संस्कृत या इंग्लिश, दोनों में से आप एक लेंगे, और पांचवा आपका पर्यावरणीय अध्ययन ईवीएस। ठीक है, देखिए मनोविज्ञान में आपके 30 प्रश्न आएंगे साथियों, हिंदी में भी आपके 30 प्रश्न आएंगे, और आपके गणित में भी 30 प्रश्न, और आपके संस्कृत या इंग्लिश में भी 30 प्रश्न, और पर्यावरणीय अध्ययन में ईवीएस में भी 30 प्रश्न आएंगे। टोटल प्रश्नों को अगर हम जोड़े तो 150 प्रश्न आपके टोटल आते हैं परीक्षा में, सीटेट परीक्षा में, यूपी टेट परीक्षा में, कोई भी टेट की परीक्षा हो। ठीक है, यहाँ पर आपको टाइम दिया जाएगा साथियों, 150 क्वेश्चन है तो आपको 150 मिनट मिलेंगे। ठीक है, यानी कि अगर बात करें मोटी मोटा तो एक क्वेश्चन के पीछे आपको 1 मिनट का समय दिया जाता है, जो कि बहुत ही इनफ है, बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, अन्य परीक्षाओं में तो आपको बहुत ही कम समय दिया जाता है। अगर घंटे की बात करें तो 2 घंटा 30 मिनट आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहले साथियों कौन सा सब्जेक्ट हल करना है, ये देखिए। पहले आपको मनोविज्ञान हल कर लेना है, इसके बाद आपको हिंदी हल कर लेना है, इसके बाद आपको साथियों संस्कृत या इंग्लिश जो भी आप लिए हैं, और फिर पर्यावरणीय अध्ययन कर लेना है। इतने को हल करके, ठीक है, इन 4 सब्जेक्ट को हल करके आपको अपने OMR सीट में जिसमें आपको उत्तर भरना है उसमें आप साथियों गोला कर लेंगे। जितने प्रश्न आपको आ रहे हैं, जितने का आप उत्तर जानते हैं, जैसे आपकी ये आपकी कॉपी हुई जिसमें आपके क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक है, ये आपकी बुकलेट हुई जिसमें आपके क्वेश्चन लिखे हैं, तो आपको मान लीजिए पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, इस तरह से आपने प्रश्न किए। तो ये साथियों मान लीजिए आपको पहले प्रश्न का आपको बी वाला उत्तर आ रहा है तो इस पे आप टिक कर दीजिए, दूसरे का आपको सी वाला आ रहा है तो इस पे आप थोड़ा थोड़ा चिन्ह लगाते फटाफट चले जाएंगे तेजी के साथ। ठीक है, मान लीजिए आपको तीसरा प्रश्न नहीं आ रहा है तो तीसरे पर आप क्या कर देंगे, गोला कर देंगे। क्यों, क्योंकि लास्ट में आप प्रश्न थोड़ी ना खोजेंगे कि कौन सा प्रश्न मेरा छूटा हुआ है, कौन सा मुझको नहीं आ रहा था। तो ये आप जैसे ही क्वेश्चन के ऊपर गोला किए रहेंगे तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन मैंने नहीं किया है। ठीक है, ये आप जरूर करिएगा। जैसे आपको चौथा नहीं आ रहा तो चौथे पर भी गोला कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से सभी क्वेश्चन हल करते हुए चले जाएंगे, और जितने क्वेश्चन इन 4 सब्जेक्ट्स में आपके आ रहे हैं उनको पहले आप गोला कर लेंगे। ठीक है, तेजी के साथ गोला कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आप तब जाकर आप गणित और मैथ के सेशन को हल करिएगा। ठीक है, अगर आप गणित में तेज बालक हैं तो अच्छी बात है, तब आपको ऐसा करने की कोई खास जरूरत नहीं है। लेकिन 90% लोगों का जो मैथ होता है वो थोड़ा वीक होता है, इस कारण वो साथियों आपके गणित वाले सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा समय लगाते हैं प्रश्नों को हल करने में।
ऐसा आप करेंगे तो आपका जो समय है वह साथियों खत्म हो जाएगा और आप साथियों सभी प्रश्नों को देख नहीं पाएंगे अथवा आप गोला करने से छूट जाएंगे। तो इससे बचने के लिए आप गणित के प्रश्नों को लास्ट में करें, बाकी 4 सब्जेक्ट को आप पहले कर लें, ठीक है, जिससे आपका समय भी बचे और अगर आपके गणित के कुछ प्रश्न छूट भी जाते हैं तो कम से कम इन प्रश्नों को आपको जो आ रहा है वो तो हल कर ले जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आप इनको कर ले जाएंगे, ठीक है, प्रश्नों को। चलिए अब देखते हैं, मान लीजिए आपने साथियों कितने प्रश्न कर लिए, आपको 150 प्रश्न में से आपने साथियों 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। कितने? 100 क्वेश्चन आपको एक्यूरेट सही आ रहे हैं। इन 100 क्वेश्चंस को आपको अपने ओएमआर शीट में देख देख के आपको भरना है। क्वेश्चन ए का बी वाला है तो उस पर आपको गोला कर दें ध्यान से, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, 100 क्वेश्चन बच्चे, अब आपके 50 क्वेश्चन छूटे हुए हैं। अगर आपके पास समय है तो जो भी आप क्वेश्चन पर गोला लगाए हैं उनको एक बार हल्का सा आप देखिए। अगर आपके दिमाग में कुछ बन रहा है तो आप उसको जो है क्या करेंगे, एक बार देखेंगे। इसके बाद आपको तुक्का कैसे लगाना है। अब आपके पास 50 क्वेश्चन मान के चलिए बचे हैं, तो क्या आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर 2 टाइप है। पहला टाइप क्या है साथियों, पहला टाइप है आपने ओएमआर भर लिया 50-100 क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद आपको ओएमआर लेना है और अपने ओएमआर को ऐसे तिरछा करके देखना है जो आपने गोला किया है, ठीक है। मान लीजिए जैसे ये आपका ओएमआर है, इसको आपको तिरछा ऐसे करके देखना है नीचे की तरफ से, ताकि इधर से आप निगाह लगाएं और इधर से आप देखें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे मान लीजिए आपने बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन इस तरह से किया है, तो इसमें आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमने ज्यादा लगाया है। क्यों? क्योंकि साथियों देखिए 150 क्वेश्चन होता है, 150 क्वेश्चन होता है और 4 ऑप्शन है। तो अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर दें तो साथियों मोटी मोटा आपका 38 या 39 क्वेश्चन अबाउट एक ऑप्शन सही होने का चांस होता है। क्योंकि 150 प्रश्नों में लगभग सभी ऑप्शन बराबर आयोग भेजता है, ए ऑप्शन सही होगा और बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, ठीक है। तो एक ए ऑप्शन सही होने के चांस कितने हैं, 38 से 39, ठीक है। बी ऑप्शन 38 से 40, जो भी बनता हो, 1-2 आगे पीछे रहता है। तो इसमें क्या होगा कि आपको एक अंदाजा लग जाएगा ओएमआर शीट में देखने से कि कौन सा ऑप्शन हमने ज्यादा गोला किया है, जब आप ऐसे देखेंगे, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन आपने, मान लीजिए इधर आपने देखा कि साथियों 40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन जो भी एक लाइन में आपके रहेंगे, उनमें आपने देखा कि आपने साथियों कौन से ऑप्शन ज्यादा किए हैं, मान लीजिए सी और बी, मान लीजिए बी और सी ऑप्शन आपने ज्यादा कर लिया है, ठीक है, इधर बोला एक साइड में। तो अब आपको क्या करना है, बचे हुए जितने भी क्वेश्चन है उसमें साथियों आपको ए और डी ऑप्शन में टिक करना है, ठीक है। ए और डी आपको तुक्का लगा लेना है। इधर आप ए लगाइए, इसके बाद आप डी लगाइए, पुनः ए लगाइए, डी लगाइए, जितने भी आपके क्वेश्चन छोटे हैं सीक्वेंस से, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सबको देखकर आपको कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको साथियों टाइप सेकंड क्या है, अगर देखिए टाइप फर्स्ट में अगर आपके पास कुछ समय बचा हुआ है, ज्यादा समय आप क्वेश्चन करने के बाद बचा रहे हैं, तो आप मोटी मोटा एक तरीके से एक तरफ के प्रश्नों को आप देख लीजिए और उसमें अंदाजा गिन करके, ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन हमने ज्यादा, जैसे आपने बी वाला ऑप्शन साथियों कितनी बार लगा दिया है, बी वाला आपने, अगर हम 50 एक तरफ के 50 क्वेश्चंस की बात करें, मान लीजिए बी वाला आपने 20 बार लगा दिया, सी वाला आपने जो है कितनी बार लगा दिया साथियों, 15 बार लगा दिया, ए वाला आपने 10 बार लगाया है। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन, ठीक है, तो 20, 10, 30, 5, 35, 10, 45 और डी वाला आपने 5 बार लगाया है। तो अब आपके पास ए और डी वाला ऑप्शन आपने कम लगाया है, तो आपको ए और डी पर ज्यादा फोकस करना है तुक्का लगाने पर, ठीक है। लेकिन दूसरा तरीका क्या है साथियों, टाइप सेकंड में हम देखेंगे। अगर आपके पास समय नहीं बचा हुआ है तब आप साथियों क्या करेंगे कि जैसे साथियों आपने मान लीजिए कितने क्वेश्चन कर लिए, आपके 50 क्वेश्चन छूटे हुए हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चन आपने कर लिया है। अब जितने भी क्वेश्चन, मान लीजिए ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा है, ये मान लीजिए आपका 5वां छूट गया, फिर 25वां छूट गया, फिर 26वां छूट गया, फिर 28 छूट गया, फिर 75 नंबर, इस तरह से आपके क्वेश्चन छूटे हैं मान लीजिए। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको साथियों जो है बी ऑप्शन को आपको प्राथमिकता किसको देना है, ऑप्शन बी और सी को। अगर आपके पास कम समय बचा तो जितने भी गोले आपके छूटे हैं उसमें आपको बी वाला गोला करना है, बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन और फिर बी ऑप्शन। यानी कि एक क्वेश्चन अगर मतलब सीक्वेंस, जैसे ये आपका पहला 5वां क्वेश्चन है, ये 18वां है, 25वां है, 30वां है, तो इनको आपको बी भर देना है सभी में, ठीक है। इसके बाद आपको जितने भी आगे 4 क्वेश्चन छूटे हैं उनमें आपको सी गोला कर देना है।
पुनः आपको बी 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 इस तरह से बी 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 4 बार, सी 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 4 बार, ठीक है। इससे क्या होगा, देखिए आपके साथियों 4 ऑप्शंस में से एक ही ऑप्शन आपका सही होगा 4 क्वेश्चन में। तो अगर आप साथियों लगातार 4 को टिक करते हैं गोला, तो साथियों इन 4 क्वेश्चन में से एक ना एक ऑप्शन आपके 100% बी के सही होने के चांस बनेंगे, ठीक है। चारों में से लगभग पूरी उम्मीद है कि चारों में से एक ऑप्शन आपका पक्का है, किसी ना किसी क्वेश्चन का बी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इससे आपका साथियों 1 नंबर बढ़ गया आपके 4 क्वेश्चंस में से। मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि लगातार बी बी सही हो जाता है, ठीक है। 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन आपके लगातार एक ही ऑप्शन सही होते हैं। तो अगर आप लगातार लगाएंगे तो एक ना एक क्वेश्चन तो आपका बचेगा ही, लेकिन अगर लगातार 2 क्वेश्चन बच गए तो 2 नंबर, और लगातार कहीं पर 3 क्वेश्चन बच गए तो आपके 3 नंबर पक्के हो गए, और आपका ऋणात्मक अंक है नहीं तो आपका नंबर कटेगा नहीं। तो इस प्रकार आप 4 क्वेश्चन में 1 से 2 नंबर, 3 नंबर आसानी से बढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद आपका सी में 1 से 2 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार आप जो है नंबर बढ़ा पाएंगे। अगर ये तरीका आप नहीं अपनाएंगे तो मान लीजिए आपने बी लगाया, फिर डी लगा दिया, फिर ए लगा दिया, इस तरह से, तो बहुत कम चांस होगा कि ये सही हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप अलग अलग लगा रहे हैं तो चांस नहीं बनता कम सही होने का, ठीक है। चांस बहुत कम बनेगा सही होने का, लेकिन आप लगातार अगर लगाएंगे तो इसमें एक ना एक क्वेश्चन आपका 100% सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आप तुक्का लगाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है साथियों आपको जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। ये तुक्का लगाने का तरीका, यही आप दोनों तरीका साथियों अपनाइएगा। अगर आपके पास समय बचेगा तो पहला, और नहीं बचेगा तो दूसरा, ठीक है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तुक्का लगाने की निंजा ट्रिक बता रहे हैं, जो सीटेट एग्जाम दिए ही नहीं है और सीटेट के बारे में बता रहे हैं। कैसे पता चलेगा भैया आपको? तो इस प्रकार से आप जो है ये तरीका अपनाएंगे। और मैराथन क्लास आपके लिए चलाई गई है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से वीडियो देखिए। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।